नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है घमंड। गीता की दो बहुएं थीं, बड़ी अमीर और छोटी गरीब। बड़ी बहू को अपनी अमीरी का बड़ा घमंड था, इसलिए गीता ने अपनी छोटी बहू एक गरीब घर से लाने को सोची। अरे स्वाति बिटिया, जरा एक गिलास पानी तो लाना। जी माँ जी, अभी लाई। छोटी बहू रसोई से पानी के साथ साथ मिठाई भी ले आती है। अरे बहू, ये मीठा क्यों ले आई? मुझे तो सिर्फ पानी ही पीना था। माँ जी, ये हमारे घर के संस्कार हैं कि पानी अकेला नहीं दिया जाता। अरे जीती रहो बेटी, मुझे तो ऐसी ही बहू चाहिए थी। पर गीता की बड़ी बहू के अपने ही शौक थे। उसे अपनी अमीरी पर बड़ा घमंड था, इसलिए वो घर के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती। एक दिन घर की बड़ी बहू सोनी अपनी सास गीता से कहती है, माँ जी, ये कुछ कपड़े रखे हैं, ड्राई क्लीन वाला आएगा तो उसे दे देना। वो क्या है ना कि इनमें दाग लगे हुए हैं। दीदी मुझे दो ना, मैं धो दूंगी, सारे दाग निकल जाएंगे। देवरानी की बात सुनकर सोनी हंसते हुए कहती है, आखिर नौकरों वाले काम करने में ही तुम्हारा मन लगता है। रहने दो, मैं नहीं देती अपने कपड़े ऐसे ही किसी के हाथ में भी। तुम्हें पता है कितने महंगे कपड़े हैं। ये कपड़े मुझे मेरी मम्मी ने दिए थे। जितने की तुम्हारी 4 साड़ी आ जाती हैं, उतने में मेरी एक ही आती है। सास को बड़ी बहू का व्यवहार बहुत खराब लगता है, पर वो घर पर क्लेश नहीं चाहती, इसीलिए उदास होकर बैठ जाती हैं। छोटी बहू समझ जाती है कि उसकी सास को जेठानी का ऐसा बोलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अपनी सास को उदास होता देखकर वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, मन छोटा मत कीजिए। सही तो कह रही थी दीदी, उनकी साड़ियों के आगे मेरी साड़ियाँ कुछ भी नहीं हैं। अरे कैसी बात कर रही हो बहू, ये लो पैसे, जो भी साड़ी लेनी हो इन पैसों से ले लेना। छोटी बहू मुस्कुराकर अपनी सास से कहती है, माँ जी, मुझे तो घूमने फिरने का शौक ही नहीं है, और घर में इतनी हैवी साड़ी पहन कर क्या करेंगे। बहू की बात सुनकर गीता समझ जाती हैं कि छोटी बहू को किसी भी चीज़ का लालच नहीं है। लेकिन बड़ी बहू के व्यवहार से वो भी दुखी रहती थी। थोड़ी देर के बाद सभी खाना खाने बैठ जाते हैं। खाना देखकर बड़ी बहू कहती है, यह रोज़ रोज़ भिखारियों वाला खाना कौन बनाता है? थोड़ा तो डाइट का ध्यान रखा करो। बड़ी बहू की बात सुनकर गीता कहती हैं, अरे वो तो सबके लिए खाना बनाती है। अब किसी को कुछ और खाना हो तो किचन में ताला नहीं लगा है, वो खुद भी बनाकर खा सकता है। ओहो माँ जी, यह क्या बात हुई? नौकर थे हमारे घर में काम करने के लिए? अच्छा दीदी, खाना बनाने के लिए भी? हाँ जी, एक गिलास भी नहीं उठाते थे। फिर तो खूब पढ़ी लिखी होंगी आप, जब किचन की कोई जिम्मेदारी ना हो। तो फिर अच्छा खासा समय मिलता होगा आपको पढ़ने के लिए। अरे छोटी बहू, ये तो 12वीं पास है, तेरी तरह डबल एमए नहीं किया है। 12वीं पास इंग्लिश मीडियम से हूँ माँ जी। अंग्रेजी मीडियम में 12वीं और हिंदी मीडियम का डबल एमए एक ही बात होती है। अरे कैसी बात कर दी दीदी आप। 12वीं के ज्ञान और एमए के ज्ञान में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अंग्रेजी सिर्फ एक भाषा है। अच्छा तो तुम क्या कहना चाहती हो? गंवार हूँ मैं, बेशक मैं 12वीं पास हूँ, पर तुमसे ज़्यादा समझदार हूँ। इतना कहते ही बड़ी बहू बड़बड़ करते हुए अपने कमरे की ओर चली जाती है, जिसे देखकर बड़ा बेटा कहता है, क्या है माँ, क्यों तुम उसके पीछे पड़ी रहती हो? पहले अकेली तुम थी और अब छोटी बहू को भी तुमने अपने साथ मिला लिया है। अरे भैया, क्या बोल रहे हो आप माँ और मेरी बीबी के लिए? और बात तो गलत पहले भाभी ने की थी ना। अब ऐसे ही घर में आए दिन किसी न किसी बात को लेकर क्लेश होने लगता है, जो कि छोटी बहू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जिसे देखकर छोटी बहू अपनी सास से कहती है, माँ जी, आप क्यों दीदी को कुछ बोलती रहती हैं? जब मुझे काम करने में कोई दिक्कत नहीं है तो। हाँ बहू, वो तो ठीक है, लेकिन बड़ी बहू को भी तो समझना चाहिए ना कि ये उसका मायका नहीं है, उसे भी यहाँ बहू की तरह रहना होगा। लेकिन पैसों की मारी जेठानी कहाँ ये समझने वाली थी। अगले दिन बड़ी बहू छोटी बहू से कहती है, स्वाति, आज मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं तो उनके लिए कुछ अच्छा सा बना देना। जी दीदी बिल्कुल, आप मुझे बस बता दीजिए कि क्या क्या पसंद करते हैं वो खाने में। अरे बेटा, वो तो बड़े लोग हैं, घर का खाना कहाँ खाते होंगे।
बड़ी बहू, तुम एक काम करो, 5 स्टार होटल से खाना मंगवा लो, और हाँ, थोड़ा ज़्यादा ही मंगवाना। हम भी देखें कि पैसे वाले लोग कैसा खाना खाते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हाँ दीदी, आप एक बार आर्डर कर ही दें, फिर मैं भी देखूंगी और अगली बार वैसे ही बनाऊंगी। इसके बाद बड़ी बहू बेचारी 8,000 का खाना आर्डर कर देती है। और जब मम्मी पापा आते हैं तो नमस्ते आप सभी को, और मेरी बेटी कैसी है तू। ठीक हूँ पापा। इतने में छोटी बहू कहती है, बैठिए आप लोग, मैं आप लोगों के लिए पानी लेकर आती हूँ, घड़े का ठंडा ठंडा। अरे रहने दो तुम, मेरे घर वाले घड़े का पानी नहीं पीते। अरे नहीं बेटा, हमने बाहर का पानी पीना छोड़ दिया है, ले आओ तुम। और हाँ बेटा, ज़रा अदरक डालकर चाय बनाकर भी ले आना। और हाँ, साथ में सरसों के तेल में आलू के पकौड़े भी तल लेना, और साथ में मिर्ची की चटनी भी। इसके बाद छोटी बहू किचन में जाती है और सारा खाना बनाकर ले आती है। बड़ी बहू के माता पिता बड़े ही चाव से खाना खाते हैं और घर चले जाते हैं। वाह वाह छोटी बहू, क्या पकौड़े और क्या चटनी बनाई है। वाह वाह, मज़ा आ गया। माँ जी, अब जो 8,000 का खाना आया है वो कौन खाएगा। मेरे 8,000 फालतू में चले गए। अरे बहू, तेरे लिए यह 8,000 कौन सी बड़ी बात है। शाम को जब बड़ा बेटा घर आता है तो वो सभी घर वालों को बुलाकर कहता है, अच्छा सब लोग सुन लो, इस बार मेरा प्रमोशन होने वाला है, तो मेरा बॉस और उनकी बीबी हमारे घर आएंगे, तो मैनेज कर लेना। अरे कैसी गवारों जैसी बात कर रहे हो। मेरे मायके के हिसाब से मैं सारा इंतज़ाम कर लूँगी, बस आप लोग ढंग ढंग से तैयार हो जाना। वो क्या है ना, बड़े घर के लोग घर में ये पाजामा टी शर्ट नहीं डालते। दूसरे दिन शाम को बड़ी बहू ने पूरे घर को तैयार कर दिया। जहाँ सास और छोटी बहू हल्की सी साड़ी के साथ हल्की हल्की ज्वेलरी पहने होती हैं, वहीं बड़ी बहू ने हैवी बनारसी साड़ी के साथ हैवी ज्वेलरी पहने होती है। पत्नी को ऐसा तैयार होता देख पति कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना, मेरे बॉस और उनकी पत्नी आ रहे हैं, तो फिर तुम कहाँ जाने के लिए तैयार हो रही हो। कहाँ जाने के लिए मतलब, उनके आने के लिए तैयार हो रही हूँ, पर इतना तैयार होने की क्या ज़रूरत है, तुम नहीं समझोगे। बड़े घर के लोग ऐसे ही तैयार होते हैं। थोड़ी देर के बाद बड़े बॉस और उनकी पत्नी आ जाते हैं। सभी घर वाले उनका बड़े ही अच्छे से स्वागत करते हैं। बॉस की पत्नी छोटी बहू से कहती है, आपकी साड़ी तो बहुत ही अच्छी है। जी शुक्रिया। थोड़ी देर के बाद बॉस खाना खाकर निकलने ही वाले होते हैं कि बॉस छोटी बहू से कहते हैं, आपके पति का प्रमोशन पक्का। जिनका व्यवहार और खाना इतना अच्छा हो वो अच्छा प्रमोशन तो डिसर्व करते ही हैं। बॉस की बात सुनकर बड़ी बहू कहती है, अरे 1 मिनट, इसका पति तो आपकी कंपनी में जॉब ही नहीं करता, फिर कैसा प्रमोशन। बड़ा बेटा समझ जाता है कि मामला क्या है और वो अपने बॉस से कहता है, बॉस ये मेरे छोटे भाई की पत्नी है, मेरी पत्नी तो यह है। अरे यह आपकी पत्नी है, मैंने सोचा कहीं शादी वाले घर से आई हैं। वैसे भाभी, आप कहीं जाने के लिए तैयार हुई हैं, आपको हमारे आने की वजह से अपना प्लान कैंसिल तो नहीं करना पड़ा। नहीं नहीं, वो क्या है कि मैं अमीर घर से हूँ, तो वहाँ हम सब ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। अच्छा अच्छा, किस घराने से हैं आप। वो क्या है कि अमीर तो हम भी हैं, पर घर पर बनारसी साड़ी। इतना कहते ही वो दोनों हंसने लगते हैं और थोड़ी देर के बाद वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद बड़ा बेटा गुस्से से अपनी पत्नी से कहता है, कटवा दी ना नाक अमीर अमीर के चक्कर में। तुमने ये दिखा दिया कि तुम सिर्फ अमीर होने का नाटक करती हो। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं समझ गई, जो सादगी में मज़ा है वो दिखावे में नहीं। इसके बाद वह अपनी सास और देवरानी से माफ़ी मांगती है और वो फिर सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।